दीदी, तुमने इतने साल तक नियम कायदों का पालन किया है और अब तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही हो जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं, अपना जीजा बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह ठीक 17 सेकंड बाद पहुंचने वाला है। टाइम हो गया। वह आदमी कहाँ है? वाह, पैराग्लाइडर से डिलीवरी दे रहा है। क्या बात है, पेट्रोल बिजली दोनों की बचत हो गई। अरे हेलो पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी संभालूं और उसका डायरेक्टर बनूं? ट्रैफिक जाम है, मुझे तो लगता है क्रैश हो गया होगा, ऐसा लगता है। अब बात नहीं कर सकता, मैं लगभग पहुंच ही गया हूं। अरे 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 अरे, शुक्रिया। तुम्हें अपनी पत्नी से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। क्या? शायद तुमने किसी और को समझ लिया है। तुम्हारा नाम शू जिंग है और तुम इस वक्त 23 साल के हो। 7 साल बाद तुम एक 10 अरब रुपए की कंपनी के सीईओ बन जाओगे। तुम मेरे हीरो हो, मैं तुम्हें कैसे गलत पहचान सकती हूँ? आर्थिक हालात वाकई खराब हैं। किसी को फंसाने की साजिश अब मेरे साथ हो रही है। इस तरह की बात पर यकीनन कोई भी आसानी से यकीन नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हारी भविष्य की पत्नी हूँ। पिछले जन्म में मैं एक दुर्घटना में मर गई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा जी उठूंगी। मुझे पता है तुम भविष्य में कितने बड़े आदमी बनोगे। हम दोनों का एक साथ होना तय है, इसलिए कृपया जल्द से जल्द मुझसे शादी करो और बच्चे पैदा करो। मैंने पहले ही रूम बुक कर लिया है। पिछले जन्म में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था। वाटर बेडरूम, वाटर बेडरूम, यह क्या बकवास है? हेलो पापा, मैं गेट पर पहुंच गया हूं। कोई है जो हमारे शू परिवार की वंशज बढ़ाना चाहता है। मैं अभी आ रहा हूं। आज तुम्हारे पिता तुम्हें कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए मनाएंगे। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें जेल भिजवा देगी। कृपया धोखा न खाएं। और एक बात और, तुम्हारा भाई। अरे सॉरी, मेरे कस्टमर ने ऑन टाइम डिलीवरी गारंटी ली है। अगर मुझे देर हो गई तो मुझसे कट जाएगा इस 10 अरब के सीईओ की कमाई। चलता हूं, बाय। दीदी, क्या वही है जिसे तुम ढूंढ रही थी? झूठ कैसे हो सकता है? फिर उसने भागने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी जाकर उसे पकड़ कर लाती हूँ। मुझे तुम बुद्ध की पूजा करती हो, है ना? हाँ, तुम हो जियांगझो की हर किसी की पूजनीय बौद्ध देवी। मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। मैं बेशक मुझे यकीन है। बुद्ध ने कहा है कि मेरा और उसका पिछले जन्म का रिश्ता है। अगर एक पहर बाद वह बाहर नहीं आता तो समझो रिश्ता खत्म। जियान है जी, हमारे शू परिवार ने देवी से जो मांगा है वो सब बहुत शुभ संकेत है। कंपनी का पतन रुकने वाला है। देवी का नियंत्रण है पूरे जियांगझो के रियल एस्टेट पर। हम और जियांगझो के वो सभी बड़े परिवार देवी से रिश्ता मांग रहे हैं, लेकिन आज तक देवी के दर्शन भी नहीं हुए। देवी निर्मम है, सांसारिक मोह से मुक्त। हमारे बेटे का उनसे रिश्ता जोड़ना, यूं परिवार का दामाद बनना मुश्किल ही लगता है। पापा, आप जो चीज चाहते थे वो ले आया हूं। मेहनत कर ली। ओह, मैं तुम्हें जल्द ही शूजी ग्रुप की जिम्मेदारी देना चाहता हूं। पापा, इतनी जल्दी? आप जल्दी रिटायर हो रहे हैं? मैंने तेरे भाई के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। ये कंपनी अभी तुम्हारे हवाले है। ये कानूनी प्रतिनिधि समझौता है, देख लो। आज तेरे पिता तुझे बहलाएंगे कंपनी का प्रतिनिधि बनने के लिए। तेरी सौतेली माँ तुझे झूठे केस में फंसाएगी। कृपया मत मानना।
और तेरा भाई वो करेगा। पापा, इस कानूनी प्रतिनिधि समझौते में शेयरों का जिक्र नहीं है। क्या प्रिंट छूट गया? छोटे जिंग, तुम गलत समझ रहे हो। सिर्फ जिम्मेदारी लेना, अधिकार नहीं देना। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ एक और दस्तावेज है। तेरे भाई शू योवेई ने नशे में गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी। हम चाहते हैं कि तुम ये प्रमाण पत्र साइन कर दो और कबूल कर लो कि गाड़ी तुम चला रहे थे। पापा, ड्रिंक एंड ड्राइव से हिट एंड रन, इसकी सजा जेल है। आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे के अपराध की सजा भुगतूं? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा बेटा? वो तुम्हारा भाई है। भाई तो वही होता है जो एक ही माँ से पैदा हो। वह तो आपके बेवफाई का नतीजा है। मैं उसे भाई कैसे मानूं? तू मैंने वकील से पूछ लिया है। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होगी। जब तुम 3 साल बाद बाहर आओगे तब मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर 3% तक बढ़ा दूंगा। फिर कंपनी तुम्हारी ही होगी। 1 साल जेल में बिताओ और पाओ 1% शेयर। आप तो बड़े उदार हैं। कम है क्या? कम है तो और बढ़ा देता हूं, 6% कर देता हूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ऐसा मौका हर बार नहीं आता। ठीक है, मैं मान गया। मैं यह अच्छा मौका अपने भाई को देने को तैयार हूं। रुक जाओ। तेरा भाई अभी जल्द ही जियांगजो की देवी से विवाह का प्रस्ताव रखने वाला है। ये बात पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ी है। पापा, माफ करना। मैं जिंग भैया को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं खुद ही अपना अपराध कबूल कर लेता हूं। माँ, मेरा पैर दर्द कर रहा है। आप मुझे सरेंडर करवाने ले चलिए। जियान है। अरे युवेई, तेरी और देवी की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुझे कैसे सरेंडर करवा सकते हैं? ये मेरा और जिंग का निजी मामला है। इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं। रुक जा। अगर आज तूने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो नतीजा तुझे पता है। क्या नतीजा होगा? बस इसलिए कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूं तो मुझे तुम्हारे बेटे का जुर्म अपने सिर लेना पड़ेगा, है ना? उस समय मेरे सभी विषयों में नंबर 1 थे। तुमने ही मुझे पढ़ाई छुड़वाकर अपने काम में लगा लिया और नतीजा, मेरी माँ के गुजरने के बाद तुमने अपने गैरकानूनी बेटे को अपने पास लाकर तैयार किया और मुझे जीविका चलाने के लिए डिलीवरी करनी पड़ी। तुम्हारा बंगला, उसके पास अकेले के 5 कमरे हैं। मेरे पास अपना टूथब्रश और तौलिया तक नहीं है। यहाँ तक कि खाना भी पहले तुम्हारे कर्मचारी खाते हैं। खाकर जो बचता है वो जूठन चन मेरे हिस्से में आता है। और अब जब जुर्म अपने सिर लेने और जेल जाने की बारी आई है तो मुझे प्राथमिकता मिल गई है। जियान है। माँ, छोड़ो ना यह सब। मैं जिंग भैया को और परेशान नहीं करना चाहता। मैं अभी जाकर खुद सरेंडर कर देता हूँ। अरे योवेई, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। और फिर कौन नहीं करता गलती, है ना? बेटा सचमुच समझदार हो गया है। जी जाजी, नमस्ते। तुम्हारा जीजाजी कौन है? जीजा जी, कार में बैठिए। 1 करोड़ रुपए का दहेज आपके महल में तैयार रखा है। आपका कनेक्ट हो गया है। नवीनतम बाउ लेमा ऑर्डर। $10 करोड़ की दहेज। माँ को जलाने के लिए नोट भी इतने बड़े नहीं होते। दीदी, 10 करोड़ की दहेज उसे नहीं चाहिए। वह खाना डिलीवर करने गया है। वह ऐसा इंसान नहीं है जिसे पैसों से मोहब्बत हो। फिर उसे क्या पसंद है? या फिर तुम दोनों का नाता ही खत्म हो गया है? खत्म हुआ है या नहीं वह तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। वाटर बेडरूम का कार्ड मुझे दो। दीदी, तुम गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करो। यह चट्टान से कूदना क्या है? चारों तरफ पुराने पेड़ हैं। ये सब हमारी पहाड़ी है। टकरा गए तो भरपाई कोई नहीं करेगा।
वह औरत आखिर है कौन? यह कोई फर्जी मुकदमा तो नहीं, लेकिन वो कुछ बातें उसने सही कह दी थी। फर्जी मुकदमा नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पुनर्जन्म लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा जनना चाहती हूँ, पिछले जन्म का अफसोस दूर करने के लिए। नहीं, तुम यहाँ ऊपर कैसे आ गई? मैं पहाड़ी से कूदकर आई हूँ। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें बहलाकर कंपनी का नामी दायित्वधारी बना रहे हैं? तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती है? हाँ, मेरा भाई तो दुखड़ा रो रहा है। दुखड़ा रोना? वह दुखड़ा नहीं रो रहा, वह तुम्हें कार से कुचलवाने की साजिश कर रहा है। पिछले जन्म में तुम कार हादसे में अपनी एक टांग गंवा बैठे थे, वरना तुम्हारी उपलब्धियां 1000 करोड़ के सीईओ से कहीं ज्यादा होती। तुम बकवास कर रही हो। 1000 करोड़ के सीईओ की तो बात छोड़ो, जुशु यूवेई की तो यह हालत है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह मुझे कुचलवाने की हिम्मत करे। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? पिछले जन्म की तरह वह फिर भी खतरे में मेरी रक्षा करता है। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। कपड़े थोड़े गंदे हुए तो कोई बात नहीं, इंसान सही सलामत है बस। माफ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। दीदी, तुम और जीजू ठीक तो हो ना? जीजू तो छोड़ो, कपड़े का कोना थोड़ा गंदा हुआ है, टकराया नहीं। हमारे यू परिवार पर हमला करने की हिम्मत? मैं अभी उसे गाड़ी से बाहर खींच लाऊंगी, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। मैं देखना चाहती हूँ उसकी हिम्मत आखिर कितनी बड़ी है। तेरा भाई आखिरकार तुझे गाड़ी से टकरा ही दिया। शु यूवेई, तो क्या वह अब आग के समंदर में जलकर मर गया? गाड़ी में कोई नहीं था, उसने ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाया था, फिर पुलिस को बुलाकर झूठा इल्जाम लगाया ताकि कोई और जेल चला जाए। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? मुझे टक्कर मार दी तो भी ठीक था, लेकिन तुझे टक्कर मारी तो क्या मुझे तुझे पैसे भी देने पड़ेंगे? दीदी, गाड़ी में कोई नहीं था। हे भगवान, यह गाड़ी क्या भी जीजू को पसंद नहीं करती? खुद ही इंसान बनकर टकराई। ड्राइवरलेस, तुमने जैसा कहा था वैसा ही है। यह मामला मैं संभालूंगी, तुम पहले वाटर बेड रूम में मेरा इंतजार करो। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम इसे संभालोगी क्यों? तेरा ऑर्डर टाइम से डिलीवर नहीं हो पाएगा। जीजू चलो। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम अंदर जाओ। पिछले जन्म में तुम ही हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरी रक्षा की और मुझे आज की हर चीज सिखाई। इस जन्म में मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली हर गंदगी को कीमत चुकानी पड़ेगी। यूमियुजु, जीजा जी को मैं वापस छोड़ आया हूँ। तुमने उस आदमी का पीछा करने को कहा था, वह इस होटल में चढ़ गया। तुमने मेहनत की। बहन, ऊपर भीड़ है, चलो साथ चलते हैं। जीजा जी का मामला, मैं अकेली काफी हूँ। नाउ मैं जल्दी लौट आऊंगी। सुना है वो ये हाल ही में जियांगझो में धूम मचा रहे हैं। धंधा काफी बड़ा चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तू कौन है? जियांगझो के सभी बड़े भाई अंदर मीटिंग में हैं। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। ये कौन है? पहचानता नहीं।
मेरा आदमी भी नहीं है। इसे किसने अंदर आने दिया? यह अकेली आई है। मैंने सोचा किसी बड़े भाई की है। नान फोसी, शूजिंग को किसने टक्कर मारी? तुम हो? मैंने मारी। क्या हुआ? बाऊजी, अरे यह क्या मामला है? भैया, तुमने मुझे उस डिलीवरी बॉय को संभालने को कहा था। उस डिलीवरी बॉय को इस छोकरी ने सब बिगाड़ दिया। क्या? अभी भी मानने को तैयार नहीं? हाँ, क्यों न हम सबके साथ खेलकर हमारा मन बहलाए। हाँ, वह सारे बुरे काम करने वाली यू परिवार की दुष्ट लड़की ठीक नीचे है। यू परिवार की छोटी बेटी बेहद क्रूर है, बड़ी बेटी बेरहम और बेपरवाह है, छोटी बेटी नीचे है। तो फिर तुम ही हो नान फोसी में वह रहस्यमयी यू परिवार की बौद्ध नन। नान फोसी, तुमने ही शूजिंग को टक्कर मरवाने के लिए आदमी ढूंढे? उसे टक्कर मारना शू योवी ने हमें पैसे देकर किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं अपने व्रत के दौर में हूँ। शुरू में नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियांगझो में नंबर 1 हो, 5 हो या आखिरी। आगे से जब भी शू जिंग का नाम सुनो, सिर झुकाकर रहना। जिंग किंग ग्रैंड होटल, 5 स्टार होटल का वाटर बेडरूम। सच में या झूठ? जिंग जी, तुमने मुझे चूमा है। बड़े होकर तुम्हें मुझसे शादी करनी है। ठीक है, जब मछली बड़ी हो जाएगी लाल रंग की लहंगा पहनकर मेरी दुल्हन बनना। चाहे सच हो या झूठ, पहले चुकता करते हैं। मछली मेरा इंतजार कर रही है। आज सुबह नानपोसी मंदिर के आसपास एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। दोषी अभी भी फरार है। पुलिस पूरी तरह से तलाश कर रही है। माँ पापा, शायद मुझे जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जिंग भैया परेशान हो। जियान है, जल्दी करो। इतनी घबराहट क्यों? आधा दिन बीत गया है। उस लड़के को भी समझ आ गया होगा। वो तो कभी हिम्मत नहीं करता मेरे फैसले के खिलाफ जाने की। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? 10 मिनट के अंदर अगर उसने मुझे कॉल नहीं किया तो उसे जिंदगी भर मेरे घर में कदम नहीं रखने दूंगा। मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसा कर सकेगा। माफ कीजिए, जिंग किंग ग्रैंड होटल होम डिलीवरी सर्विस नहीं देता। अगर आप डिलीवरी देने आए हैं तो कृपया मुझे दे दीजिए। क्या यह आपके होटल की रूम कार्ड है? आदरणीय ब्लैक कार्ड गेस्ट, स्वागत है। वीआईपी गेस्ट, स्वागत है। कमाल है, ये 5 स्टार होटल। स्टैंडर्ड ही कुछ और है। मिस्टर यू ने हमसे पहले ही बात कर ली है। कृपया मेरे साथ आइए। मिस्टर यू? कौन से मिस्टर यू हैं? बिल्कुल, हमारे होटल के मालिक यू चाओकिंग। हमारे जिंग किंग होटल की एकमात्र SVIP ब्लैक कार्ड मिस्टर यू ने आपको दे दी है। 5 स्टार होटल की मालकिन वह सच में कर रही है। यू जोंगजी मेहमान होटल आ चुके हैं। उनका अच्छे से स्वागत करो। कमरे की सजावट कैसी है? रियो लियू जिंकिंग स्वीट नंबर 1 तैयार हो। मेहमान चेक इन करने वाले हैं। वो मैनेजर यू जोंग जी की पसंद के मुताबिक डिटेल सेट की जा रही है। अनुमानित 5 मिनट में सजावट पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जी। मेहमान, आप यहाँ आइए। मैं पूछता हूँ, वाटर बेडरूम क्या है?
आप मजाक कर रहे हैं? युजोंग जी ने कहा यह आपका पसंदीदा है। कमरे का स्टाइल कैसा है? जियान है 10 मिनट पहले ही बीत चुके हैं, या फिर तुम एक बार फोन कर लो। अगर काम न बने तुम जू जिंग से माफी मांग लो। हमारा बेटा फोन यू से शादी की प्रार्थना का मामला देरी नहीं हो सकती। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यस, ये फोन भी नहीं लग रहा। तो फिर क्या करें? मैं कहीं मुझे सच में जेल तो नहीं जाना पड़ेगा? घबराओ मत, घबराओ मत। ये बदमाश लड़का जरूर बचकाना गुस्सा कर रहा है। मैं किसी को ढूंढता हूं। क्या यू चाओकिंग है? मिस यू। कौन बोल रहा है? मैं शू जियान हूं। दक्षिण बुद्ध मंदिर में मैंने आपको शादी का प्रस्ताव दिया था, आपको याद है क्या? ओह, मिस्टर शू है ना? जरूर याद है। मिस यू, क्या आपके लिए सुविधाजनक होगा कि हम मिले उस शादी के प्रस्ताव के बारे में बात करने के लिए? जिंकिंग ग्रैंड होटल आ जाइए। मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो सिर्फ शादी के बारे में नहीं है। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। क्रैश, शू युवे ने हमें पैसे देकर किसी को टक्कर मारने के लिए कहा था। हमने वही किया। मैंने अभी मिस यू को फोन किया था। वो हमसे बात करने को तैयार है उस शादी के प्रस्ताव के बारे में। तुम्हारा मतलब यह है कि उससे मदद ली जाए बेटे के मामले को सुलझाने में? तो उसके लिए ये तो बहुत आसान काम होगा ना। बुद्ध कन्या, नियम, कायदे, अनुशासन, बेपरवाह, भावनाहीन। पापा, क्या मैं वाकई उस पर भरोसा कर सकता हूँ? खुद को कम मत समझो। वो बुद्ध कन्या, वो बस बुद्ध में विश्वास रखती है, सन्यासी तो नहीं बन गई। उसे भी तो शादी करने और बच्चे पैदा करने की जरूरत है ना। बस वो मान जाए इस रिश्ते को, इसका मतलब होगा कि वो तैयार है तुम्हें मौका देने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा, लेकिन मैं आपका इकलौता बेटा नहीं हूं ना। बुद्ध कन्या ने जिस शादी का जिक्र किया है, कहीं वो जिंग भैया के लिए तो नहीं है? शू जिंग, वह तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? एक घटिया डिलीवरी बॉय है जिस पर पूरे जियांगझो की रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर कब्जा करने वाले यू परिवार की बड़ी बेटी की नजर लग गई है। यह तभी हो सकता है अगर उसने पिछले जन्म में उसकी जान बचाई हो। माँ, आप जिंग भैया के बारे में ऐसा मत कहिए। बस वो न्यू बौद्ध महिला की मंजूरी मिल जाए, ये रिश्ता कायम हो जाए, तो नानफो मंदिर में हुआ वो एक्सीडेंट किसी और के सिर नहीं मरना पड़ेगा। यू परिवार के दबदबे से एक उंगली से ही दबाया जा सकता है। शुक्रिया पापा। माँ, श्रीमान शू, यह जिंकिंग स्वीट नंबर 1 का प्राइवेट डाइनिंग एरिया है। कृपया पहले भोजन कर लीजिए, मैडम यू जल्द ही आ रही हैं। मैं तो सिर्फ रूम कार्ड वापस करने आया हूँ। मैं और आपकी मैडम यू सिर्फ एक संयोग से मिले हैं। मुझे अभी डिलीवरी के ऑर्डर पूरे करने जाना है। डिलीवरी? मेरे बॉस का फोन आया है। वह बहुत सख्त आदमी है, शायद काम के लिए डांट रहा होगा। हेलो हेलो शू जिंग। बॉस, शू जिंग। इस महीने तुम बस आराम से रहो, काम पर आने की जरूरत नहीं है। बॉस, पिछले कुछ दिन मैं सच में व्यस्त था, लेकिन डिलीवरी के ऑर्डर मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, कंपनी ने तुम्हारे लिए खास 1 महीने की छुट्टी मंजूर की है। बेसिक सैलरी मिलती रहेगी। नहीं, बेसिक सैलरी 3 गुना। आपने भी इस दौरान काफी मेहनत की है। अपना ख्याल रखना। यंग मिस की बात मैंने पूरी कर दी है। शू जिंग को छुट्टी दे दी है, सैलरी भी जारी रखी है। ये काफी नहीं है। आपकी कंपनी मेरी बहन ने खरीद ली है। अब से शू जिंग आपका बॉस होगा। लगता है श्रीमान शू की परेशानी हल हो गई है। शायद कंपनी की तरफ से कुछ बिजनेस एडजस्टमेंट हुआ है। किस्मत से छुट्टी मिल गई। तो फिर अब क्या वजह है कि आप इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद न लें? जियांगझो की तो बात ही कुछ और है। सबसे शानदार होटल, दिखावा भी कमाल का है। एन
आ ये तो फोन्यू के बिजनेस का बर्फ के पहाड़ का एक टुकड़ा भर है। जब तुम्हारी और उसकी शादी तय हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। यूवे बेटे, तुम इतने प्रतिभाशाली हो। पेंटिंग, मूर्तिकला, आविष्कार, निर्माण, हर चीज में माहिर हो। फोन न्यू की नजरों में चढ़ना तो समय की बात है। हाँ, उसकी तरह नहीं। शूजिंग, वह भी आ गया। धत, वह एक्सीडेंट में मरा नहीं। हेलो पति जी, खाना कैसा लगा? सब कुछ वही है जो तुम्हें पसंद है। पति जी, यह संबोधन इतनी आसानी से नहीं बोला जाता, लेकिन मेहमाननवाजी के लिए शुक्रिया। तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता? और मेरी पसंद नापसंद का भी? उसे तो मेरे बचपन में पसंद आने वाले मसालेदार नूडल्स का ब्रांड तक पता है। पिछले जन्म में ही मैंने तुम्हारा नंबर याद कर लिया था। पसंद तो क्या बात है, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे नितंबों पर एक दिल है। नहीं, तुम, मुझे लगता है तुम मेरी जांच कर रही हो। मेरे पिताजी यहाँ कैसे? मैं चाहती थी कि वे गवाह बने। अरे अमिताभ, मेरा कांटेक्ट डिलीट करते समय तब तो बड़े शान से थे ना, अब तो साहस करके हमारे पीछे आ गए। मिस्टर यू ने मुझे बुलाया है। मिस्टर यू? मिस्टर यू ने तुम्हें बुलाया है? वो तो हमारे परिवार से यूएई से शादी की बात करना चाहते हैं। हम सबको आमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है। उनसे शादी की बात करने? वो एक बौद्ध अनुयायी है, अंधी लड़की नहीं। भैया, तुम ईर्ष्या मत करो। तुमने न सिर्फ पापा का कांटेक्ट डिलीट किया, बल्कि मेरे नाम का इस्तेमाल करके मिस यू के होटल में ऐशो आराम किया। पर कम से कम तुम खुद को संभाल लेते, ताकि हमारे परिवार की इज्जत न जाए, तुम्हारे छोटे भाई यानी मेरे रिश्ते में दखल न आए। तुम जिसे जेल जाने के लिए किसी और की जरूरत पड़े, ऐसे इंसान हो, उसे मुझे नीचा दिखाने का हक है? अपने भाई से ऐसे कैसे बोलते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नियम बनाए थे? खाना खाना है तो ठीक है, पर पहले हम सबको खाना खत्म करने दो, फिर तुम खाना। खड़े हो जाओ। तुम तू मेरी बात नहीं मानने की हिम्मत करता है? पापा, यह आपका घर नहीं है, आपके नियम यहाँ नहीं चलते। छोड़ो ना पापा, भैया खाना चाहते हैं तो उन्हें यहीं खाने दो। आखिरकार बासी खाना खाते खाते एक बार अच्छा खाना मिलना भी आसान नहीं है। ईज यूवे, तुम ही समझदार हो। आज हमारा काम का मामला है। मिस यू के सामने बुरी छवि नहीं बनी चाहिए। मैनेजर जी, मिस्टर जियान है। इसे ठीक ठाक कपड़े ढूंढ कर बदलवा दो। देखो ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कुछ भी तो नहीं लग रहा। तुम लोगों ने भी उसे कुछ कहा नहीं? अगर मिस यू को कुछ बुरा लग गया तो फिर क्या होगा? मिस्टर जियान है। मिस्टर जिंग हमारी मिस यू के खास मेहमान हैं। आरामदायक कपड़े पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। खास मेहमान? वह मिस्टर जियान है। मिस्टर जियान है। अचानक हमें खाने पर क्यों बुलाया है? मिस्टर जियान है। भाभी जी नमस्ते। पापा, ये सब क्या है? तुम्हारी और बुद्धा लड़की की शादी में जितने ज्यादा गवाह होंगे उतना ही हमारे फायदे में होगा। ओह, समझ गया। जियांगझो के सभी नामी लोगों को पापा आपने बुला लिया है। तब बुद्धा लड़की भले ही हमें न देखे, लेकिन इन सबका मुंह तो देखेगी ही। मेरी शादी से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगी। मारा। जियान है, तुमने बहुत अच्छा सोचा। मेरे बेटे की शादी तय होने वाली है, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आप पुराने दोस्तों के साथ खुशी बांटो। मिस्टर जियान है, आजकल के हालात ठीक नहीं है। आज सुबह ही आकुन को उठा ले गए। तुम्हें पता नहीं है वो यू परिवार की बुद्धा लड़की कितनी खतरनाक है। बुद्धा लड़की? आकुन ने उसके आदमी को नाराज कर दिया था। सब कहते हैं वह शाकाहारी है, पूजा पाठ करती है, सादा जीवन जीती है, लेकिन जब काम पर उतरती है तो उससे ज्यादा बेरहम कोई नहीं देखा। बिल्कुल एक खूंखार बुद्ध की मूर्ति है। आखिर हुआ क्या था? संक्षेप में कहूं तो बस एक बात याद रखो, जियांगझो में
कभी भी उस शख्स से नहीं लड़ना जिसका नाम जिंग है। उसे देखकर सिर झुकाकर निकल जाना चाहिए। नहीं टाइगर साहब, आपने अभी क्या कहा? आज आपके घर खुशियां हैं, वो अशुभ बातें मत छेड़ो। मिस्टर जियानहे के बेटे के लिए आज किस घर की बेटी ब्याही जा रही है? सबसे छुपाऊंगा नहीं, वही है जिसकी आप लोगों ने अभी बात की। यू परिवार की बुद्ध की कन्या। सच में? झूठ तो नहीं? सुना ही नहीं, बुद्ध की कन्या शादी करेगी? कितने बड़े बड़े घरानों ने दरवाजा खटखटाया मगर उसका मुंह तक नहीं देख पाए। मिस्टर जियानहे, आपका बेटा काबिल है क्या? बुद्ध की कन्या हैसियत नहीं देखती, सिर्फ भाग्य देखती है। यूवेई, इन चाचा ताओ से हाथ जोड़ लो। टाइगर साहब नमस्ते, नान साहब नमस्ते, सभी चाचा ताऊओं को नमस्ते। अभी आप लोग कह रहे थे कौन अंकल को पकड़ लिया गया, कब पकड़े गए? कह दिया ना, वो अशुभ बातें मत छेड़ो। मिस्टर जियानहे, ये कौन बैठा है? एक डिलीवरी बॉय। हाँ सही कहा, आपकी खुशी में शरीक होने आया है शायद। जोरों से खा रहा है। शायद मिस्टर जियानहे ने बचा खुचा खाना बर्बाद ना हो, इसलिए पैक करवा के घर पहुंचाने बुलाया है। ये है मेरा और मेरी पूर्व पत्नी का बड़ा बेटा। बेशक यूवेई से तुलना ही नहीं। आज मैं इसे लाया हूं ताकि कुछ सीखे समझे। मिस्टर जियानहे, कितना गहरा छुपाया है। इतने साल जानते हैं आपको, पता ही नहीं था आपका बड़ा बेटा भी है। आप जैसे बड़े मिस्टर जियानहे के बेटे को डिलीवरी करनी पड़ रही है। आपकी और आपकी पूर्व पत्नी में कितनी बड़ी दुश्मनी थी? कौन जाने। टाइगर साहब कहकर बुलाओ। आगे से टाइगर साहब के साथ काम करोगे, डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं जीवन भर डिलीवरी करता रहूं, मगर किसी को साहब नहीं कहूंगा। जिंग, तुम टाइगर साहब से ऐसे कैसे बोलते हो? तुम्हें शिष्टाचार भी आता है? अच्छा, तो तुम्हारा नाम है जी। रुको, इसका नाम क्या है? इसका नाम जिंग है। ये मेरा और मेरी पूर्व पत्नी का बड़ा बेटा है। हमेशा बाहर रहा है, मैंने इसे आजाद छोड़ रखा था। ज्यादा समझदार नहीं है वो। टाइगर साहब, माफ करना, शर्मिंदा कर दिया। जी जी, जिंग, यह है जिंग है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जियांगझो में कितने बड़े बॉस हो, पहले नंबर के हो या आखिरी के। आज के बाद जब भी जिंग का नाम सुनोगे सिर झुकाकर रहोगे। टाइगर सर, आपको क्या हो गया है? शू जिंग, जल्दी से टाइगर सर से माफी मांग लो। मैंने क्या गलत किया है? मैं माफी क्यों मांगू? शू जोंग, आपके बेटे ने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती है। आगे से मुझे छोटा टाइगर ही बुलाना। जियानहे, उन लोगों ने सुनकर शूजिंग का नाम सुनकर इतना क्यों डर गए? शूजोंग, बिना सोचे पूछ रहा हूँ। बुद्ध की बेटी से शादी का मामला, आखिर कौन से युवराज की बात हो रही है? ये तो साफ दिख रहा है हर किसी को। बेशक यूवेई के लिए है, क्या ये शू जिंग के लिए हो सकता है? क्या मैंने नाम गलत याद किया है? शादी का प्रस्ताव मैंने खुद दिया था, उस पर यूवेई का ही नाम लिखा है और आगे चलकर यूवेई ही हमारे शू ग्रुप का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन उसके बारे में। भैया, मुझे पता है तुम्हारी मुश्किल है, बस अच्छा खाना चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं पापा को इतना गुस्सा दिलाने की। भैया, खाना मैंने पैक करवा लिया है, चलो घर चलकर बात करते हैं। अगर अभी नहीं गया तो देखना, दूसरी बार भी तुम्हें टक्कर मारवा दूंगा। भाड़ में जाओ। भैया, मैंने तुम्हारे लिए खाना पैक करवाया था, तुमने मुझे मारा ही क्यों? मैंने आखिर गलती क्या की है? जियानहे, अपने बेटे को संभालो। शू जिंग, क्या मैं बहुत नरम दिल हूं? तुझे इतनी छूट दे दी? शू जी, जल्दबाजी मत करो, ऐसा मत कीजिए। आप शू जिंग को मारेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं अपने बेटे को सबक सिखा रहा हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पापा, क्या आपको पता है दक्षिण बुद्ध मंदिर से निकलने वाले दिन क्या हुआ था? सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी जगह जेल नहीं जाना स्वीकार किया, उसने मुझे कार से कुचलने की कोशिश की। ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम मेरी जगह जेल जाओ। मैंने ही तुमसे कहा था। हाँ, मैंने ही तुम्हें कार से कुचलने की कोशिश की थी। बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे जलते हो, क्योंकि मुझे बुद्ध कन्या का पसंद मिल गया।
जलते हो कि मैं तुमसे ज्यादा पापा का प्यारा हूँ। जियान है, योवेई के पैर में चोट है। वह हमेशा हमारे साथ रहा है। वह कार चलाकर किसी को कुचल ही कैसे सकता है? समझना मुश्किल है क्या? उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना कर दी, जिसमें 2 की मौत और 2 घायल हुए। क्योंकि मैंने उसकी जगह जेल नहीं जाना स्वीकार किया, उसने उसी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से मुझे कुचलने की कोशिश की ताकि दोनों हादसों का झूठा इल्जाम मुझ पर लगा सके। बकवास। साफ तो है कि सिर्फ एक ही हादसा हुआ था। माँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेरी ये हालत देखकर अब शायद बुद्ध कन्या से मेरी शादी न हो पाए। योवेई, तू चिंता मत कर। तुझ पर जो भी जुल्म हुआ है, तेरे पापा तेरा बदला लेंगे। जल्दी कर। शूजिंग, मैं तुझे तेरे भाई की मदद करने को कह रहा था। तू मदद नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन तू उस पर झूठा इल्जाम भी लगा रहा है। मुझे तुझसे बहुत निराशा हुई है। आज अगर मैं तुझे सबक नहीं सिखाऊंगा तो सब कहेंगे कि मैं पक्षपाती हूं। पापा, आपको लगता है कोई अपनी जिंदगी से खेलता है? छोटे से लेकर आज तक क्या आपने मुझ पर एक बार भरोसा किया, मेरी एक बार परवाह की? मैंने नहीं की। 7 साल की उम्र तक आपने मेरे लिए नियम बना दिए थे कि मुझे डाइनिंग टेबल पर खाने की इजाजत नहीं। कहा कि छोटी उम्र से ही बड़ों का आदर करना सीखना चाहिए। 13 साल की उम्र तक आपने तो एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। बस यही कहा कि अभी घर वालों से पिटना बाहर वालों से पिटने से तो बेहतर है। जिस साल शुयोवेई को आप हमारे घर लाए थे, मैं 16 साल का था, और उसी साल से मुझे पता चला कि छोटे बच्चे भी डाइनिंग टेबल पर खा सकते हैं, कि अपना बिस्तर खुद समेट लेने भर से आपकी तारीफ मिल सकती है, कि उसकी गलती की सजा मैं भुगत सकता हूं। मैंने कभी आपके बुरे बर्ताव से नफरत नहीं की, नहीं आपकी बेरुखी से दूर भागा। जिंग भैया ने मेरी आंख पर मारा। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरी आंख ही जाती रहेगी। पापा। जियान है, बेटा बिगड़े तो बाप का दोष। अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे तो मैं अपने बेटे का बदला खुद लूंगी। कितना शोर है? क्या इस होटल को तोड़ने आए हो? मिस यू, हमें शू जियानहे ने भेजा है। अगर कोई बेअदबी हुई हो तो कृपया माफ कर दिया। और या अपनी दूर कर दी। यू चाओकिंग, ये कितनी जबरदस्त है। अपने आप को देखो। मिस यू के होटल में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? लोग हंसी उड़ाएंगे ना। मिस यू, गलतफहमी हो गई। गलतफहमी। मैं उसकी तरफ से पहले आपसे माफी मांगता हूं। आपकी और मेरे बेटे की शादी के बारे में हम पूरी ईमानदारी लेकर आए हैं। बस चाहते हैं कि कोई और आपको परेशान न करे। तुम्हारे बेटे से शादी? हाँ, योवेई। सोचा नहीं था असली जीवन की बुद्धिस्ट नन कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मतलब मिस यू, मुझे पता है आप बौद्ध धर्म मानती हैं, झगड़े से बचती हैं। अभी जो हुआ वो उस नालायक की वजह से था जिसने हमें गुस्सा दिलाया। आपने ये पोशाक पहनी है, लगता है शादी तय हो गई है। बिल्कुल सही, तय हो गई है। दहेज जल्द ही आ जाएगा। दहेज? लगता है आपने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। ये रहा मेरा बेटा शू योवेई। मुझे पता है आप शादी के मामले में भाग्य को महत्व देती हैं। भाग्य ही तो जीवन साथी तय करता है। पहली मुलाकात है, तुम लोग अच्छे से एक दूसरे को जान लो। माँ, तुम। मिस यू, आपका ये क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं ऐसे अपाहिज को पसंद करूंगी? बकवास इतनी ज्यादा है जैसे भजन चल रहा हो। पति जी, मुझे देर हो गई। पति का यह संबोधन, मैं इसके लायक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ वाटर बेडरूम में नहीं गए। मिस यू, क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया है? मैंने जो शादी का प्रस्ताव भेजा था उसमें जू युवे का नाम लिखा था, जू जिंग का नहीं। यकीन नहीं होता तो देख लो। सचमुच किसी और का नाम है। लगता है मैंने गलती कर दी। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, आप बस फिर से पुष्टि कर लीजिए, बस। तो तुमने मुझे मेरे भाई समझ लिया। मिस यू, क्योंकि तुमने अभी मेरी मां को मारा है। अगर हमें आगे शादी करनी है
तो उम्मीद है तुम मेरी माँ से माफी मांगोगी। माफी? मुझे जो पसंद है वह यह है, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मिस यू, ये तो नहीं चलेगा। शादी के प्रस्ताव में मेरे बेटे का नाम लिखा है। अगर तुम इसे नहीं निभाओगी तो यह वादा खिलाफी होगी। और माफी की बात तो छोड़ो, अनजाने में हुई गलती माफ है। मुझे वादा खिलाफी और नियम तोड़ने वाले लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं। क्या तुम्हारा बेटा ऐसा इंसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह जूजिंग शायद एक कार दुर्घटना में शामिल है। क्या? जूजिंग एक शराब पीकर गाड़ी चलाने की दुर्घटना में शामिल है। यहाँ तक कि हमारे यूवेई पर झूठा आरोप भी लगाया। ऐसा इंसान बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। उसने मेरे बारे में झूठ बोला है। उस दुर्घटना में शामिल व्यक्ति मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें न्याय दिला सकूं। शिकायत मिलने पर यहां मौजूद एक व्यक्ति नानफो मंदिर के पास हुई 2 मौत और 2 घायलों वाली कार दुर्घटना से जुड़ा है। जांच के बाद आज सुबह नानफोसी मंदिर में एक ही दोषी वाहन लगातार 2 हादसे हुए कार दुर्घटनाएं हुई। पहली बार दोषी वाहन ने 4 सदस्यों के एक परिवार को टक्कर मारी, 2 की मौत, 2 घायल। दूसरी बार वाहन ने रेलिंग से टक्कर मारी और धमाका हो गया, मुश्किल से आग लगने से बचा। सुन लिया ना, 2 कार दुर्घटनाएं। उसने लोगों को मारा, भाग गया, बस इतना ही नहीं, फिर मुझे भी मारने आया और मुझ पर इल्जाम भी लगा दिया। पापा, सच में मैंने नहीं किया। दोषी वाहन शू कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुबह के वक्त वाहन कौन चला रहा था? दोषी वाहन। इंस्पेक्टर साहब, सुबह जो नानफोसी मंदिर में दिखाई दिया वो यही था। इसी ने टक्कर मारी। मैंने टक्कर मारी? अगर मेरे पास वो काबिलियत होती तो ठीक था। बस दिक्कत यह है कि मेरे पास कार नहीं है और नहीं ड्राइविंग लाइसेंस। बकवास। जब तुम 18 साल के हुए थे, मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी थी और ड्राइविंग सीखने भेजा था। जिसे तुमने कार दी वो शू यूवेई है, मैं नहीं। वो कार तुमने उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। तो तुम्हें ऐसा बनावटी बेबस नहीं बनना चाहिए। जब तुम वयस्क हुए, मैंने तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी दी, कम से कम 1 लाख। तुमने इतने साल बचत भी की होगी। एक कार नहीं खरीद सकते, ड्राइविंग नहीं सीख सकते। जब मैं 16 साल का था, जब से तुम शू यूवेई को घर ले आए, मुझे तुमसे 1 पैसा भी नहीं मिला। लियोन, उसे बताओ तुम हर महीने उसे कितनी पॉकेट मनी देती हो? मैं नहीं दी। मेरा मानना था उसकी कोई पढ़ाई नहीं है, नहीं कोई हुनर। डर था कि बिगड़ जाएगा, तो अस्थायी तौर पर यूवेई को दे दी, उसके लिए बचाकर रखने को। तुम हम पुष्टि कर रहे हैं संदिग्ध की पहचान की। कृपया मेरे सवाल का सीधा जवाब दें। क्या तुमने टक्कर मारी? उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या वह कार नहीं चला सकता? उसने हमारे घर से कार की चाबी चुराई बिना लाइसेंस ड्राइविंग, ये और भी बड़ा अपराध है। इंस्पेक्टर साहब, वह सचमुच सुबह नानफोसी मंदिर में था, लेकिन कार वह नहीं चला सकता था। क्या आपके पास कोई सबूत है? मैंने चलाया, मैंने खुद बनाया हुआ पैराग्लाइडर नानफोसी मंदिर गया था। पैराग्लाइडर? एक डिलीवरी बॉय कार नहीं चला सकता, पर पैराग्लाइडर चला सकता है। नानफोसी मंदिर के सारे सीसीटीवी उसके पक्ष में गवाही दे सकते हैं, बल्कि मेरे पास यहाँ एक ऑडियो क्लिप है, सब सुन सकते हैं। उसे टक्कर मारने का काम शू यूवेई ने हमें पैसे देकर करवाया था। इसका क्या मतलब है? यह रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? मेरा बेटा यूवेई है, उसने कब किसी को काम पर रखा? नानफोसी का सीसीटीवी वीडियो निकालो। जी सर। यह महिला साथी, आपकी यह रिकॉर्डिंग किस हालत में रिकॉर्ड की गई थी? शू यूवेई ने नशे में ड्राइविंग करके हिट एंड रन किया और इस सज्जन से चाहता था कि वह उसके लिए जुर्म ठहरा ले, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर उसने ही रचा एक कार दुर्घटना का, ताकि उस पर इल्जाम लगा सके। नहीं मिस यू, यूवेई स्वभाव से बहुत भला है। वो ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? ये तो हत्या है। बिल्कुल हत्या है। पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच में नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सर, वीडियो फुटेज मिल गया है। क्या? समय के मुताबिक तुलना करने पर यह साथी घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए उसे संदेह से बाहर रखा जा सकता है। तो क्या वह सीसीटीवी साफ दिखा सकता है कि आखिर कार चलाने वाला कौन था?
ऐसे हैवान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, बचकर भागने देना चाहिए। वाहन चलाने वाला व्यक्ति शायद नहीं, लाइट बहुत कम है, शूटिंग क्लियर नहीं है, चेहरा पहचाना नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर साहब, और जांच की जरूरत नहीं है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला मैं हूं। मैंने ही उसे टक्कर मारी। मैं आत्मसमर्पण कर अपना अपराध कबूल करता हूं। पापा, उस दिन मैं रात भर क्लाइंट्स के साथ था, ज्यादा पी लिया था, गलती हो गई। मैंने सोचा शायद बच जाऊंगा और भाग गया। आप मुझे ले जाइए। फिर बाद में जिस गाड़ी ने हादसा किया वो क्रैश हो गई, वो भी आपने किया? दुर्घटना वाली गाड़ी का क्रैश? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सर, अगर आपको पता नहीं है तो आइए ये वीडियो देखिए। ये गाड़ी जानबूझकर हमारे 2 अफसरों पर टूट पड़ी। ये प्लान्ड मर्डर है। लेकिन अच्छा हुआ, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। शू यूवेई, तुम मुझसे और कितना कुछ छुपा रहे हो? पापा, मैंने नहीं किया। गाड़ी मैंने नहीं चलाई। मेरे हाथ तो खराब है। महोदया, क्या आप वह रिकॉर्डिंग फिर से चला सकती हैं? जरूर। उसे टक्कर मारने के लिए शू युवई ने हमें पैसे देकर रखा था। बोलने वाला कौन है? जियांगजो होंगतू रेस्तरां का मालिक वू क्वान कुन, उपनाम आकुन। यूवेई, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम वो क्वान कुन से अभी जुड़े हो। तुम जानते हो वह कैसा इंसान है? पापा, 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 ये मैंने नहीं किया। यह रिकॉर्डिंग नकली है, सिर्फ आकुन के एक बयान से। यह साबित नहीं होता कि मैंने उसे कहा था। मेरे पास वैसी हिम्मत भी नहीं है। हाँ, जियान है, यूवेई कितना अच्छा बच्चा है। उसकी परवरिश इतनी अच्छी हुई है, वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? मेरे ख्याल से शायद किसी ने किसी के साथ मिलकर यह सब किया है। यहाँ मौजूद सभी भाइयों, जियान है और वू क्वानकुन आपके दोस्त हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह रिकॉर्डिंग ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगती। रिकॉर्डिंग के वक्त और लोग मौजूद थे, वो भी आपके बुलाए हुए यही दोस्त। रिकॉर्डिंग के वक्त मैं मौजूद था। मैं भी मौजूद था। आकुन ने सच में ऐसा कहा था। मैं भी गवाही दे सकता हूँ। उस वक्त हम मीटिंग में थे, हम सब वहाँ थे। इंस्पेक्टर साहब, अगर सबूत काफी नहीं है तो मैं मुख्य आरोपी को भी ले आई हूँ। अरे, मैं हूँ। शिव युवी से 5 लाख लिए थे। शिव जिंग को खत्म करने के लिए कहा। गाड़ी मैंने चलाई थी। उस व्यक्ति को टक्कर मारते समय इस्तेमाल किया था ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी का। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। इसे वापस ले जाकर पूछताछ करो। जी सर। मुझे बचाओ। पापा, मैंने गलती कर दी। पापा, मुझे बचा लो। पापा, मैंने गलती कर दी। पापा। जियान है, जल्दी से कुछ सोचो। शूजिंग, क्या तुम एक बार माफ कर सकते हो? एक माफीनामा लिख दो, उसे एक मौका दे दो। वह मेरी जान लेना चाहता था और तुम मुझे माफ करने को कह रहे हो, उसे एक मौका देने को? पर वो तुम्हारा भाई है। अंकल, तुम्हारा नाम शिव जियाने है ना? क्या तुम्हें पता है? मुजुए, ये मैंने खुद जांच करके पता लगाया है, तुम खुद देख लो। इसमें क्या लिखा है? तुम खुद देख लो। अरे मिस यू, मुझे पता है आज ये सब कुछ तुमने शू जिंग की मदद की है, पर ये तो ऐसा क्यों? शू युवे ही तुम्हारा मंगेतर है ना? अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आज यहाँ शादी के प्रस्ताव के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि शू जिंग के कारण आप लोगों से आग्रह किया है कि यहाँ गवाह बनकर रहें। आप लोगों ने कभी उसे समझा ही नहीं। शू जिंग के कारण? अरे अंकल, तुम पागल हो क्या? मेरी दीदी ने शादी का जोड़ा पहना है शू जिंग से सगाई करने के लिए। तुम उसके पिता हो, तुम्हें बुलाया है गवाह बनने के लिए। यह तो बिल्कुल ठीक है। ये
ये क्या है? ये मेरी दहेज है और ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। तुम्हारे 1 साल से लेकर 23 साल तक के जन्मदिन के तोहफे। आज से 23 साल पहले तुम इस दुनिया में आए थे। ये उस दिन का जन्मदिन का अखबार है। इस पर तुम्हारे जन्मदिन के दिन की सारी बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। एक साल की उम्र में तुम्हारे पिता ने व्यापार शुरू किया। सिर्फ तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी। मैंने सोचा शायद तुम्हें द लिटिल प्रिंस जैसी कहानियां सुनकर बड़ा होना चाहिए। छोटा राजकुमार मानता था कि सारे बड़े पहले बच्चे ही होते हैं। दो साल की उम्र में तुम्हें ज्यादा दूध पीना चाहिए था, तभी तुम लंबे बढ़ पाते। 3 साल की उम्र में तुम्हें एक खिलौना चाहिए था जो तुम्हारे साथ बड़ा होता। 4 साल तुम्हें एक चॉकलेट चाहिए थी। उस उम्र में मीठा खाने का मन करता ही है। 5 साल तुम्हें मसालेदार नमकीन खाने का शौक चढ़ गया। 6 साल की उम्र तुमने वीडियो गेम को अपना बचपन का खिलौना समझ लिया। 7 साल तुम्हें एक फुटबॉल चाहिए था क्योंकि दौड़ने भागने की उम्र थी। 8 साल तुम्हें चाहिए था एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश, कैविटी तो नहीं होनी चाहिए। 9 साल मीठी खुशबू वाला एयर फ्रेशनर ताकि हर रात तुम्हें अच्छे सपने आए। 10 साल तुम्हारे पास होना चाहिए एक गुल्लक, बचत की आदत डालनी चाहिए। 11 साल तुम्हारे पास होना चाहिए एक एल्बम तुम्हारे सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। 12 साल तुम्हें चाहिए एक बड़ा सा स्कूल बैग क्योंकि अब तैयारी करनी है सीनियर स्कूल जाने की। 13 साल तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई। तुम्हें चाहिए था एक अच्छी डायरी अपने दिल की बातें लिखने के लिए। 14 साल तुम्हारे पुराने जूते माँ ने टांके लगाकर ठीक किए। तुम चाहते थे नए स्पोर्ट्स शूज ताकि तुम मैदान में खुलकर दौड़ सको। 15 साल तुम्हारी दाढ़ी आने लगी। पापा तो साथ नहीं थे और माँ सिखा नहीं सकती थी। तुमने रेजर से अक्सर शेव करते हुए चेहरे से खून निकाल लिया। 16 साल की उम्र में आंटी ने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे लगता है वह जरूर तुम्हारे नजर न आने वाली जगह पर तुम्हारी रक्षा करती रहेगी। तुम्हें मेरे बचपन के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? मुझे तो तुमसे भी ज्यादा पता है। जब तुम 17 साल के थे तुम्हारे पिता ने शू योवेई को घर ले आए। उस दिन के बाद तुम्हें बस उनका जूठन ही खाना मिला। तुम्हारा बंगला, उसके पास अकेले के 5 कमरे थे। मेरे पास अपना टूथब्रश तक या तौलिया नहीं था। खाना भी पहले तुम्हारे स्टाफ ने खाया। बचा हुआ बासी खाना मुझे मिलता था। अगर उस समय तुम्हारे पास ये ब्लैक कार्ड होता तो तुम पूरे जियांगजो में किसी भी यू परिवार होटल में मनमर्जी खर्च कर सकते थे। अठारह साल की उम्र में तुम्हारे पिता ने शू योवेई को एक कार गिफ्ट की, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। बकवास। जब तुम 18 के हुए मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी थी और ड्राइविंग सीखने भी भेजा था। जिसे तुमने कार दी वो शू योवेई था, मैं नहीं। वह कार तुमने उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। मेरा मानना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बाद में भी बन सकता है, लेकिन अभी तुम उससे पहले ही उससे ज्यादा कार्य रख सकते हो। उन्नीस साल की उम्र में तुम्हें घर आने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी। तुम्हारा अपना एक अलग कमरा तक नहीं था। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब पूरे जियांगजो में हर जगह तुम्हारा अपना घर होगा। मैडम यू, मैं तो बस एक साधारण डिलीवरी बॉय हूँ। आपने जो ये सब चीजें मुझे दी हैं, मैं उन्हें कैसे संभाल पाऊंगा? साधारण नहीं हो, तुम कभी साधारण नहीं थे। मैं बस तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, बस इतना ही। 20 साल की उम्र में आपके सहकर्मी और बॉस ने आपको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली। अब से तुम मालिक हो। ये कहाँ काफी है? तुम्हारी कंपनी मेरी दीदी ने खरीदी है।
अब से शू जिंग तुम्हारा बॉस है। 21 साल की उम्र में तुम हर रात इंजीनियरिंग पढ़ते थे ताकि एक दिन अपने पिता की कंपनी में काम कर सको। इस दौरान तुमने कई दिलचस्प चीजों का आविष्कार किया। उनमें से एक पैराग्लाइडर था। तुम्हें किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। ये पैराग्लाइडर मैंने तुम्हारे डिजाइन की नकल करके तुम्हें दिया है। तुम्हारी सारी हस्तकला और सोच आज से मैं तुम्हारी मदद से बनवाऊंगी। मास प्रोडक्शन बिक्री। तुम्हारी प्रतिभा अब दबी नहीं रहेगी। 22 साल की उम्र में मिस यू, ये सारे आविष्कार मेरे बेटे शू यूवेई ने किए हैं। वो तो सिर्फ जूनियर हाई पास है। उसे कैसे पता होगा आविष्कार करना? ये सब उसने चुराए हैं। आपकी असली कृपा मेरे बेटे यूवेई पर होनी चाहिए। आंटी, शू यूवेई की सारी उपलब्धियां मैंने उसे दी हैं। ये कैसे हो सकता है? पापा, आपने मुझे जल्दी स्कूल छुड़वा दिया। मैं हमेशा नाखुश रहा, इसलिए जब भी मैं घर आता था तो सीधा शू यूवेई के स्टडी रूम में घुस जाता था। आपकी कंपनी में उसने जो भी रिजल्ट दिखाए वो सब मेरे फेंके हुए ड्राफ्ट थे। यूवेई बेटा, तुम इतने होशियार हो। पेंटिंग, मूर्तिकला, आविष्कार, रचना, हर चीज में माहिर। बुद्ध की बेटी का पसंद आना तो समय की बात थी। बस होने ही वाला है। तो क्या तुमने अंदाजा लगाया कि तुम्हारा 22वें जन्मदिन का तोहफा क्या होगा? यू परिवार की दूसरी बेटी की आवाज, बुद्ध की पुजारिन का आखिरी तोहफा। कहीं ऐसा तो नहीं? अरे ऐसी बातें मत बोलो। अंदाजा लगाना तो दूर, आज तुमने जो ये सारे तोहफे मुझे दिए हैं, मैं उन्हें लेने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये तोहफे नहीं है, ये मेरा दहेज है। क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार अपने सहकर्मी की शादी में गए थे? हाँ, याद है। तुम उस शादी में जाकर बहुत भावुक हो गए थे और तुम्हारे मन में शादी करने का ख्याल आया, लेकिन तुम्हें लगा कि शादी की रस्में बहुत पुरानी हैं। फिर तुमने सोचा कि अगर कोई आर्मर हीरो का सूट पहनकर अंगूठी लेकर आए तो कितना मजा आएगा। इसलिए तुम्हारे 22वें जन्मदिन के तोहफे के तौर पर मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करना चाहती थी। और आज तुम्हारे 23वें जन्मदिन का तोहफा है कि मैं खुद को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। श्रीमान जिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो फोन न्यू हमेशा से शू जिंग लाई के लिए थी, न कि उस शू यू वेई के लिए जो उसकी मेहनत चुराने आया था। जियान है, मेरी बात सुनो, समझाऊंगी। सच में जोड़ी जोड़ी है, जन्मजात जोड़ी। सच में बहुत इमोशनल है। मुझे क्यों नहीं मिलती ऐसी कोई लड़की? शू जिंग भैया, तुमने मुझे किस कर लिया है। बड़े होकर तुम्हें मुझसे शादी करनी है। ठीक है, जब लिटिल फिश बड़ी हो जाएगी लाल रंग की लहंगा पहनकर मेरी दुल्हन बनना। हाँ 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 हाँ। मिस यू, आज आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये सब स्वीकार नहीं कर सकता। अरे तुम मेरी यू मुजू की इज्जत भी नहीं करते। दीदी, उसने अचानक हुए एहसास की वजह से मेरी प्रपोजल स्वीकार नहीं की। तुम्हें नहीं लगता वह बहुत सिद्धांतों वाला इंसान है? सिद्धांत? मेरे ख्याल से उसे अपनी औकात का पता नहीं है। तुम ऐसा करके मुझे और भी ज्यादा पसंद आ गए हो। ओह, पिछले जन्म इस जन्म जैसी बातें। बस एक सपना समझो। खाने का टाइम भी हो गया है। मैं अभी जाकर अपना डिलीवरी काम करता हूँ।
चलो खाना खाते हैं। चलो जिंग, खाने चलते हैं। थोड़ी देर में। सबको खाने पर बुलाओ, हम लोग 100 से ज्यादा हैं। नए बॉस बड़े दिल वाले हैं। हम पहले चलते हैं। अरे तू फिर से पी लिया क्या? अरे मेरा इंतजार करो। अरे यार। छोटे जुगे, हाँ तुम क्या कर रहे हो? अरे जिंग भाई, मेरी ई रिक्शा खराब हो गई है, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। ठीक है। जिंग भाई, तुम तो जादूगर हो। तुम तो बिल्कुल विदेश के उस मार्क्स मस्क। अरे वही बात है। तो जिंग भाई, मैं चलता हूं। अंडरवियर बड़ा आ गया। तो मैं दावत पर जाकर तुम्हारे लिए सिगरेट ले आऊंगा। ओह, और मुर्गे की बड़ी टांग भी। किसी के हाथ भी मेरे जितने तेज नहीं है। हा हा हा। 2000 बात। जाओ। जिंग किंग होटल वाली वाटरबेड रूम की ब्लैक कार्ड बात करने पर आई। यह मैं तो वापस देना भूल गया। अरे जिंगजी, तू देख तो, मेरा यह फोन चालू क्यों नहीं हो रहा? खाने में देरी हो रही है। फोटो डालकर झांसा देने वाला था। हाँ, यह नेट कनेक्ट नहीं हो रहा। नेट नहीं चल रहा है? तेरा फोन देखकर तो ऐसा भी नहीं लगता नेट की कोई प्रॉब्लम है। कहीं तेरा बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया? है? नहीं हो सकता, तो मैं किसी और से रिचार्ज करवा लेता हूँ। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे तू कुत्ते जैसा, तू एक्टिंग कर रहा है क्या? शुक्रिया जिंगजी, अगली बार फुट मसाज करवाने ले चलूंगा। मेरे पास एक फुट स्पा है। मालिक मुझे आधी कीमत लेता है। चलता हूँ। अरे जिंग ने कसम खाई श्याओ योर से शादी करने की। अरे लाओ जिंग, छोटा ज्ञानी और लंगड़ा हाव कहाँ है? ग्रुप में नोटिफिकेशन आया था, वे खाना खाने चले गए। इतनी जल्दी भाग गए? चलो हम दोनों साथ चलते हैं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। क्लाइंट ने अभी ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैंने खाना खा लिया, भूख नहीं है। अरे नीचे एक खूबसूरत लड़की है, तुम देखने नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। किसी ने कहा है कि मैं आगे चलकर 10 अरब का मालिक बनूंगा, तो क्या मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता? ठीक है, अगर तू 10 अरब का मालिक बना तो मैं हूँ 10 अरब के मालिक का भाई। मेरा भी चेहरा चमकेगा। ए ए ए ए। ठीक है, मैं चलता हूँ। नए बॉस ने कहा है नहीं गए तो पैसे काटे जाएंगे। मैं तेरी जगह हाजिरी लगा देता हूँ। दरवाजा बंद करते जाना। पढ़ाई नहीं करूंगा। यह है।
सीधे हमारी तरफ आ रही है। कहीं ढूंढने तो नहीं आई इस हंसाच को? आइकोस एक, कॉम ग्रेज एक। जरूर जिंग भाई को ढूंढने आई होगी। क्यों? जिंग भाई इतने टैलेंटेड हैं, मोबाइल भी ठीक कर लेते हैं, कंप्यूटर भी ठीक कर लेते हैं, खुद ही ग्लाइडर बनाकर डिलीवरी भी दे आते हैं। ऐसी खूबसूरत लड़की के लायक तो बस जिंग भाई ही हैं। हाँ हाँ। छी, हमारी यह बदबूदार एम्प्लॉय क्वार्टर की बिल्डिंग में कुत्ता भी नहीं आता। मेरे ख्याल से तो बस रास्ते से गुजर रही है। आ गई। मैडम, किसे ढूंढ रही हैं? माफ कीजिए, आप किसे ढूंढ रही हैं? वो शूजिंग 133वीं छात्रावास में है। शुक्रिया पेंग जी। अरे, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? ये है बो हाओ और ये हैं शाओ जुंगे। शू जिंग ने तुम्हारे बारे में बताया था, कहा था कि तुम लोग उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। सच में? जिंग भैया, उसने मेरे बारे में बताया था। तुम लोग आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैंने कहा था ना, जरूर जिंग भैया से मिलने आई होगी। मैं कमाल हूं ना। आज ही तुम फिर से कुछ भूल गए क्या? मिस यू, तुम यहाँ कैसे? पिछली बार तुम भाग गए थे, मैं हिसाब चुकता करने आई हूँ। क्या अंदर बैठने के लिए बुलाने का इरादा नहीं है? ओह, अंदर आओ। वह ब्लैक कार्ड जो तुमने पिछली बार दिया था, मैंने अभी तक वापस नहीं किया है। मैं जाकर ढूंढता हूँ। मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है। मिस यू, छात्रावास की सुविधाएं खराब हैं। तुमने इतने मोटे कपड़े पहने हैं, गर्मी नहीं लगती? तुमने ये कहा तो लगता है थोड़ी गर्मी लग रही है। नहीं, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो? मैं उत्तेजित हूँ। तुम यह क्यों पहने हो? बस यही तो। तुम्हें नहीं लगता लाल रंग बहुत गोरा दिखाता है ना? क्या अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे? देख रहा हूं ना। तुमने सिर क्यों घुमा लिया? तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं, तुम मुझसे मिलने आए। यह क्यों पहने हो तुम? बस दिखाने के लिए। तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद है। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो या कपड़े पसंद करते हो? तुम्हारा यह सवाल मैं कैसे जवाब दूं तुम्हें? तो तुम्हें क्या लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ या कपड़े अच्छे लगते हैं? अंदाजा लगाओ तो। ये कहीं ये किसी इंसान को पहनाने के लिए तो नहीं है? पिछले जन्म में तुम्हें यह मुझे पहने हुए बहुत पसंद था और फिर मुझसे कहा था। कहा? क्या कहा? घुटने टेक और रेंगते हुए आ। ये क्या यह जरा भी इंसान की इज्जत नहीं करता? लेकिन मुझे तो पसंद है। आओ मुझे पहनाकर देखो। जिंग, तुम अंदर हो? हाँ, क्या हुआ? अभी एक औरत तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुमने उसे देखा?
इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? वह कोई इंसान खाने वाला राक्षस तो है नहीं। जिंग, तुम्हें पता नहीं है, उस औरत के बैग में मैंने कॉलर और हैंडकफ देखे थे। बहुत खतरनाक है। मुझे शक है वो तेरी किडनी निकाल लेगी। कोई है? कोई नहीं है, तुमने गलत सुना। कोई नहीं है। आजिंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं अंदर आ रहा हूं। रुको, तुम अंदर मत आना, जल्दी से खाना खा लो। लेट हुए तो पैसे काट लेंगे। मेरा भी अटेंडेंस लगा देना। कुछ हुआ क्या? मुझे फोन करना। पता है, पता है। आजिंग, आज थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों कहा कि कोई नहीं है? क्या मेरे साथ अकेले रहना चाहते हो? मुझे लगा किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। फिक्र मत करो, उनकी यह डिनर बहुत देर तक चलेगी। कोई नहीं आएगा हमें डिस्टर्ब करने। तुमने पता लगा लिया? हम लोगों की पार्टी होने वाली है। तुम्हारी कंपनी की पार्टी की खबर मैंने ही फैलाई है। मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है। हालांकि बॉस तो तुम ही हो, मैं तो बस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। पहले तुम्हें मुझे मैनेज करना होगा, तभी कंपनी मैनेज कर पाओगे। यह क्या है? मुझे मेरा नोट वापस दो। नोट? क्या यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? अगर तुम सच में पिछले जन्म से आए हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उस पर क्या लिखा है। शियो युअर, है ना? हाँ। तुम उससे 6 साल की उम्र में अलग हुए, 10 से ज्यादा साल से नहीं मिले, बचपन की एक मजाकिया बात की वजह से। तुम बस उससे शादी करने का इंतजार करते रहे। तुम पिछले जन्म के बंधन की वजह से इस जन्म में भी उसी पर अड़े हुए हो, तो मैं बचपन के बंधन की वजह से उस पर अड़ा हुआ हूँ। इसमें क्या बुराई है? हम सच में एक जैसे इंसान हैं। तो मुझे तुम ज्यादा पसंद हो। तुम्हें नहीं लगता किसी की चीज छीनना बहुत रोमांचक है? महाशय, तुम्हारे ये लोभ, द्वेष और मोह थोड़े ज्यादा हैं। ज्यादा नहीं है तो बुद्धत्व की राह पर कैसे चलेंगे? हम साथ में लोभ, द्वेष और मोह करते हैं। पेंग जी, तुम खाना खाने नहीं गए थे? पेंग क्या? तेरा सिर, मैं हूँ। आप पहले वापस जाइए, मुझे शू जिंग से कुछ बात करनी है, अकेले में। जानना चाहती हूँ कि पिछले जन्म में तुम कैसे बने 100 करोड़ के सीईओ? 7 साल के अंदर एक डिलीवरी बॉय से 100 करोड़ के सीईओ बन जाना, क्या यह थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लगता? मेरे साथ आओ। पिछले जन्म में तुम्हारी जिंदगी की दिशा यहीं पर बदल गई थी। नानफो मंदिर। तुमने अपने पिता पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, इसलिए पिछले जन्म में यहाँ आकर तुमने जो फैसला लिया वह था कानूनी प्रतिनिधि समझौते पर दस्तखत करना। तुम्हारी चीज मैं ले आया हूँ। फोन पर मैंने तुमसे साफ कह दिया था, मैं चाहता हूं कि तुम शू ग्रुप में आकर उत्तराधिकारी बनो। पापा, आपने आखिरकार मुझे महत्व दिया। एक और बात है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारा भाई शू युवेई हिट एंड रन कर गया है, किसी को कार से टक्कर मार दी। मैं चाहता हूं कि तुम एक बयान लिखो, कबूल करो कि यह कार तुम चला रहे थे। यह मैं जाकर फिर सोचता हूँ। साइन कर दो शूजिंग, तुम तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहे थे ना। तुम्हारे पापा ने अब कंपनी तुम्हें सौंप दी है, तुम भी नहीं चाहोगे कि वे मुश्किल में पड़े, है ना? भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, बस साइन कर दो। भैया,
पिछले जन्म में तुम उनके भावनात्मक ब्लैकमेल का शिकार हो गए। अपने भाई के अपराध की सजा भुगतने के लिए 3 साल जेल चले गए। इस वजह से तुम्हारे जीवन की राह एकदम अलग दिशा में मुड़ गई। मैं शू यूवेई की जगह 3 साल जेल गया। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? अगर तुम्हें यह बात समझ आ सकती है तो वे लोग भी समझ सकते हैं, इसलिए मेरे साथ आओ। भले ही तुमने साइन कर दिया, शू यूवेई को डर था कि तुम पछताओगे और अपना बयान बदल दोगे। तो फिर उसने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। उसने किसी को कहकर उसी कार से तुम्हें टक्कर मरवाई ताकि तुम कभी अपना बयान न बदल सको। इसके चलते तुम्हारा एक पैर भी टूट गया और तुम्हें 3 साल जेल जाना पड़ा। तीन साल जेल में बिताए तू चुपचाप हो गया। तूने अपनी सारी उम्मीदें अपने पिता पर टिका दी। तुम्हें एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। लेकिन जिस दिन तू रिहा हुआ, तेरे पिता ने तो तुझे लेने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। तूने भोलेपन से सोचा कि शायद उन्हें तारीख याद नहीं रही। आजिंग, तुझे लेने आए थे तेरे 3 फूड डिलीवरी वाले रूममेट। उन्होंने टाइम नोट किया था कि तू कब रिहा होगा। उन्हें यकीन था कि तू बेकसूर हो। तू वैसा काम कर ही नहीं सकता, किसी को कार से कुचलना। वो सब अच्छे दोस्त थे। सिर्फ मैं ही नहीं, वे सब ऐसा सोचते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तू इस लायक था। 10 अरब के सीईओ बनना कोई संयोग नहीं था। मैं कैसा हूं ये मुझे खुद पता है। अगर सिर्फ दोस्ती के बल पर कोई 10 अरब का सीईओ बन सकता तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब ही नहीं होता। उस वक्त भी तुझे ये नहीं पता था कि तुझे कार से जरूर शियुवेई ने कुचला था। तुझे अब भी थोड़ी उम्मीद थी। तूने सोचा 3 साल जेल काट लिए, एक टांग टूट गई, बस मुसीबतें खत्म हो गईं। लेकिन अफसोस, तुम बड़े उत्साह में थे। अपने 3 भाइयों को लेकर घर लौटे। सोचा कि कंपनी संभाल लेंगे और एक नया कारोबार खड़ा करेंगे। लेकिन तुमने अपने पिता का मुंह काला कर दिया है, फिर भी कंपनी संभालना चाहते हो। तू एक घटिया डिलीवरी बॉय है। 3 साल जेल में बिताए, किस आधार पर? वह था, मैंने उसकी जगह जेल काटी और पापा ने मुझे वादा किया है कि मुझे पापा से मिलने देंगे। मुझे पापा से मिलने दो। जिंग भैया, मेरी जगह जेल काटने का क्या मतलब? साफ तो तुमने कार चलाकर उसे टक्कर मारी थी। पापा तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम लोग जल्दी से चले जाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ तो तुमने जिंग भैया को फंसाया है। तुम लोग हद से ज्यादा बढ़ गए हो, खबरदार, वरना पीट दूंगा। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। शू जिंग, तूने मददगार बुलाने की हिम्मत भी कर दी, घर आकर मुझे धमकाने के लिए। तू रुक, देख लेता हूं। क्या कर रहे हो? उस दिन से तुम्हारा स्वभाव पूरी तरह बदल गया। तुमने स्वावलंबी बनने का फैसला किया और अपना कारोबार खड़ा करने का। अब किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखोगे। दिल मर गया, रास्ता खुल गया। गुप्त ड्रैगन गुफा से निकला उसकी रफ्तार अब रोकी नहीं जा सकती। बॉस, एक बोतल शराब लाओ, एक। पहले साल तुमने फैसला किया कि उस साल के कुछ रिसर्च और इन्वेंशन फैक्ट्री में बनवाए जाएं और फिर बेचे जाएं। लेकिन तुम्हारे पास पहला शुरुआती पूंजी नहीं थी।
तुम्हारे तीनों भाइयों ने बिना कुछ कहे 3 साल डिलीवरी करके जो सारी बचत जमा की थी वो सब तुम्हें दे दी और इस तरह तुम्हारी पहली कंपनी बनी, जिंगशेंग कमोडिटी होलसेल कंपनी। दूसरे साल तुमने कुछ कामयाबी पाई, अपने भाइयों को साथ लेकर खुशहाली की राह पर चल पड़े। तुमने अपने माल की बेहतरीन क्वालिटी और जोखिम उठाने के जज्बे से जिंगशेंग कंपनी ने काफी नाम कमाया। तुम अपने भाइयों को लेकर यहाँ सेलिब्रेट करने आए हो। बॉस, ऐसा शुरुआती सफर तो मेरे अंदाजे के करीब करीब है। 3 डिलीवरी बॉयज के साथ बिल्कुल खाली हाथ शुरुआत करके ये तो किसी लीजेंड जैसा है। क्या सब कुछ इतना आसान रहा? बिल्कुल नहीं, ये तो बस लाखों की संपत्ति है। अरबों के बिजनेस टाइकून बनने के लिए थोड़ी मुश्किलें तो झेलनी ही पड़ती हैं। उसे थोड़ा और इंतजार करने दो, मैं अभी वापस आती हूँ। कुछ काम है क्या? कोई बड़ी बात नहीं, कार में बैठकर तुम्हें यह सब बता पाना पिछले जन्म के अनुभव, यह एहसास काफी अजीब सा है। मैं अपना भविष्य तुमसे सुन रहा हूँ, यह और भी अजीब लग रहा है। जल्दी ही सब बता दूंगी। तीसरे साल कंपनी बहुत तेजी से बढ़ गई थी। तुम्हें जियांगझो की स्थानीय ताकतों की ईर्ष्या का शिकार होना पड़ा। तुम्हें बुरी तरह बाहर कर दिया गया। तुम बहुत निराश हो गए। छोटे सामानों की थोक बिक्री का फिजिकल बिजनेस बदलने को मजबूर हो गया और तकनीक के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन इससे एक नई दुनिया खुल गई। तुमने अपने सारे आविष्कारों के पेटेंट करा लिए। पूरे देश में धूम मच गई। मैंने 3 साल जेल काटे और फिर 3 साल बिजनेस शुरू करने में लगाए। कुल मिलाकर 6 साल हुए। तुम्हारी बात माने तो मैं 7 साल बाद 10 अरब के सीईओ बन गया। तो अब आखिरी साल बचा है। हाँ बिल्कुल। तुमने कहा था ना कि पिछले जन्म में तुम मेरी पत्नी थी, तो फिर इस पूरे समय तुम कहाँ थी? क्योंकि हमारी मुलाकात चौथे साल, बहुत अहम साल में हुई थी। पिछले जन्म में मेरा कोई ठिकाना नहीं था, कहीं जाने को नहीं था, तो यहाँ आ गई। रुको, तुम कहती हो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं था। 7 साल का समय तुम्हें 100 करोड़ का सीईओ बना सकता है, तो मुझे भी नीचे गिरा सकता है। सचमुच दुनिया बदलती रहती है। ओए, अकेली है क्या? अरे बाओगे, ये लड़की तुम्हारी बात नहीं सुन रही, डरा दो इसे। तुम ठीक हो ना? जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। तू कहाँ का है? मैं लड़की पटा रहा हूँ, तुझे क्या? मुझे तू कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तू मेरा इंतजार कर। हमारी पहली मुलाकात है, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया। तुमने मुझे बचाया, यह सही है, लेकिन यह पहली मुलाकात नहीं है, हम बहुत पहले मिल चुके हैं। वो बाओगे, क्या वो शुयुवेई है जो मुझसे टकराया था? चलाओ।
यह कौन सी जगह है? पिछले जन्म में तुमने पूरे जियांगजो इलाके पर कब्जा जमाया था। जियांगजो पर कब्जा? 7वें साल जब तुमने टेक्नोलॉजी के आविष्कारों से भारी मात्रा में पैसा जमा कर लिया था, तब तुमने जियांगजो की 5 बड़ी फैमिलीज को रौंद डाला और यहीं पर एक मीटिंग बुलाई थी। उसी मीटिंग में तुमने आखिरी तुम्हारा विरोध करने वाली ताकत को खत्म कर दिया था। बाहर वाले कहते थे तुम हिंसक और बेरहम हो, दिल के पत्थर हो। उसी दिन से लोगों ने तुम्हें एक नाम दिया, जिंग बुद्धा। इन दिनों कौन है जो लगातार परेशान कर रहा है यू चाओकिंग को? माफ करना बुद्धा, मैंने गलती कर दी। मुझे छेड़ना नहीं चाहिए था आपके इंसान को। आंखें बंद कर लो। बुद्धा, मेरे आदमी के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है ना? वू क्वानकुन, 7 साल पहले तुमने शुयोवेई से पैसे लेकर मेरे साथ गंदी चाल चली थी। तुम्हारे साथ गंदी चाल? शुयोवेई ने तुमसे कहा था आदमी ढूंढकर मुझे कार से कुचलवाने के लिए। मेरी यह टांग इसी तरह बर्बाद हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग जियांगजो के बड़े बॉस हो, 5वें नंबर के या आखिरी के। आज के बाद जब भी सुनोगे यू चाओकिंग का नाम, सिर झुकाकर चलना। आज के बाद जब भी सुनोगे शूजिंग का नाम, सिर झुकाकर चलना। यही वह कहानी है जब तुम पिछले जन्म में जिंग फोए बने थे। कमाल की कहानी है। अगर सब कुछ पहले से तय रास्ते पर चलता रहता तो तुम मेरी मदद करने क्यों आए? क्योंकि मुझे लगता है ऐसी जिंदगी काफी दिलचस्प है। तुमने कारण और परिणाम में दखल दिया। शायद मैं कभी जिंग फोए न बन पाता। मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। गलत मत समझना, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मुझे बस डर है कि शायद मैं वो ताकतवर इंसान न बन पाऊं जैसा तुम सोचती हो और तुम्हारी उम्मीदों पर खरा न उतर पाऊं। मेरी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या? मेरी तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और न ही मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और जैसे बनो। मुझे बस लगता है कि पिछले जन्म में तुमने बहुत कष्ट झेला। माँ का जल्दी देहांत हो गया, निर्दोष होते हुए भी जेल चले गए, सबने साथ छोड़ दिया, एक पैर भी टूट गया और फिर संघर्ष करते हुए एक सीधे सादे भले इंसान से तुम एक कठोर और निर्दयी फोए बन गए। तुमने बहुत मुश्किल और थकाऊ जीवन जिया। मुझे तुम पर तरस आता है। क्योंकि भगवान ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुद बनकर रहो। तुम्हारी परवाह के लिए शुक्रिया। शुक्रिया करने की जल्दी न करो। एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है। छुपाई है? मैं तुम्हारी भविष्य की पत्नी नहीं हूँ। पिछले जन्म में तुमने मुझे सिर्फ अपने पास रखा था। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। कभी प्यार नहीं किया? क्या इसलिए क्योंकि मेरे दिल में छोटी मछली है? छोटी मछली तुम्हारे दिल में है, लेकिन असल में वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम सोचते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया कहती है कि बुद्ध की पुजारिन भावनाहीन होती है, लेकिन पिछले जन्म के तुम्हारे सामने वह कुछ भी नहीं है। तुम ही वह इंसान हो जो भावनाहीन है। तुमने बुद्ध के धर्म से करुणा सीखी और वही करुणा तुम्हें खुद के प्रति निर्दयी होने की इजाजत देती है। खुद के प्रति निर्दयी होने की इजाजत? पिछले जन्म में तुम्हारी चमक इतनी तेज थी कि तुम अपने आस पास के हर किसी को एक ही नजर से देखते थे। हर किसी के प्रति गहरा संदेह रखते हुए कैसे पसंद कर सकते थे तुम मेरे जैसी साधारण इंसान को? तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मेरे दिल में छोटी मछली थी। बेवकूफ। छोटी मछली का मछली? कौन सा मछली है? मछली, समुद्री मछली, नदी की मछली। अरे मैं बस बहुत उत्सुक हूँ। आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने जियांगजो की सबकी पूजनीय बुद्ध पुजारिन को एक ऐसी इंसान बना दिया जिन लोगों की मैं रक्षा करने के लिए जाना चाहता हूँ? पापा, तुमने जियांगजो में जो बेतुके काम किए हैं उन पर अब विराम लगना चाहिए। मैं समझ गई। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रही हो? यू चाओकिंग। यू चाओकिंग, तुम्हारा सामान। यू चाओकिंग। मेरी बहन ने तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है, अब बस करो और लालच मत करो।
छोटी मछली, तुम्हारा नाम लिखने में बहुत कठिन है। बेवकूफ। शुजिंग भैया, कठिन है तो मत लिखो। छोटी मछली का मत्स्य शब्द नदी की मछली का मत्स्य है, समुद्र की मछली का मत्स्य है। छोटी मछली, छोटी मछली। बस करो, चिल्लाना बंद करो, वो जा चुके हैं। तुमसे एक बात पूछूं? मेरी दीदी आजकल पागलों जैसी हैं, जैसे कोई और ही इंसान बन गई हो। मेरी जानकारी में तो वो बिना किसी वजह के किसी के इतने करीब नहीं आती। जब पूछो तो कहती है पिछले जन्म, इस जन्म की बातें। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मेरी दीदी दोबारा जीवन जीने के लिए वापस आई हैं? छोड़ो, 3 शब्द बोलते ही नहीं। मेरी दीदी को निराश मत करना, और हाँ, पीछा मत करना। मेरे पापा मेरी तरह आसान नहीं है। खबरदार, अगर वो गुस्सा हो गए तो तुम्हें मार डालेंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो मुझे मारेंगे क्यों? क्यों? मेरी दीदी ने तुम्हें जिंकिंग ग्रैंड होटल दे दिया है, एक टेक कंपनी भी, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी, लग्जरी कारें, बंगले, गिनती से बाहर। तुमने देखा ही है। तुम सोचते हो मना कर दोगे और सब ठीक हो जाएगा? मैं वो सब चीजें नहीं चाहता। मैं अपनी मेहनत से भी यह सब कमा सकता हूँ। तुम्हारी दीदी कहती है कि मैं उनका भविष्य का पति हूँ। मुझे तो बस वो चाहिए। भाभी पति, मेरी बहन को तुम पसंद है, यह सही है, लेकिन उसने कभी तुम्हें अपना पति बनाने का इरादा नहीं किया। अपना मंदा को डोल में, मध्या को डोल में, डोल में एक डोल में बंदर रात करेंगे। नहीं हो सकता। ये कैसे नहीं हो सकता? तुम होश में आओ। मेरी बहन हमेशा से बुद्ध की पूजा करती आई है, शादी करने से इनकार करती है। तुम्हें यह पता नहीं है क्या? मुझे पता है, तो शायद वह मेरा इंतजार कर रही है। तेरा इंतजार? किस आधार पर? मेरी बहन ने सहमति दे दी है पापा द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी करने की, लेकिन शर्त यह है कि उसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, परिवार उसमें दखल नहीं देगा। किसने कहा तुम्हें कि तुम मेरी बहन के साथ वाटर बेडरूम में नहीं जाओगे? नहीं तो अगर एक बार में ही कामयाब हो जाते तो शायद तुम बच्चे की वजह से पिता बनकर सम्मान पा लेते। मेरे पापा तुम्हें घर जमाई बना भी सकते थे। ठीक है, बस अब और नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। बी। यू चाओ किंग। हाँ? मैं तुम्हारी सारी चीजें वापस कर दूंगा। तुम मत जाओ, ठीक है? नहीं। चाओकिंग, दूल्हा आ गया है। अब तुम्हें मेकअप करवाना और कपड़े बदलने चाहिए। मैं व्रत की अवधि में हूँ, शादी नहीं करूंगी। नहीं करोगी? जब से तू घर लौटी है, पहले साल तूने कहा था 1 साल व्रत रखना और नियमों का पालन करना है। शादी करने से मना कर दिया, मैंने मान लिया। दूसरे साल तूने कहा बुद्ध धर्म का अभ्यास 1 साल और पूरा होना बाकी है। राजधानी के सभी राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिए, मैंने यह भी सह लिया। लेकिन इस साल 7वां साल है। शादी के दिन ही तू मुझसे क्या कह रही है? अपनी व्रत की अवधि? व्रत की अवधि तो व्रत की अवधि ही होती है। अगर मैंने व्रत तोड़ा तो मैं उसी दिन सफेद कपड़े का फंदा लगाकर घर के दरवाजे पर लटक जाऊंगी। अच्छा, तू शादी नहीं करना चाहती तो मत कर। बस इस बार जो विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है उसका बहुत बड़ा रुतबा है। छोड़ो, फिर तेरी बहन तेरी जगह शादी कर लेगी। रुको, बहन को बचपन से ही मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम उसे मेरी जगह शादी के लिए भेजोगे? तो मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। मुझे याद है 7 साल पहले जियांगझो में एक शू परिवार था, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की जगह जेल की सजा काटी। तो हमारे यू परिवार में छोटी बहन बड़ी बहन की जगह शादी कर ले, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा करके उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मैं नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। दीदी, मुझे छोड़ दो। मोशुई को वापस जाने दो। अब कोई व्रत की अवधि नहीं रही। सबसे बुरा यही होगा कि मैं अपनी इच्छा को मरकर सिद्ध करूंगी। पिछले जन्म के हिसाब से चल रही घटनाओं के अनुसार यू परिवार का हाल साल दर साल बिगड़ता गया। पिता ने टूटते हुए महल को संभालने के लिए मुझे जबरदस्ती ब्याह दिया। उस बुरे चरित्र वाले राजधानी के कुलीन परिवार के लड़के से मैंने मना कर दिया था।
इस जन्म में मैंने फिर से मना कर दिया है, लेकिन यू परिवार का विकास इस बार और बेहतर होता जा रहा है। क्यों? चौकिंग, पहले कपड़े बदलने की जल्दी मत करो, पहले जाकर देख लो दूल्हे को तो सही। दूल्हा? क्या वह हो सकता है? पापा, अब वह मेरा मामला नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी मत कर। अगर तुम्हारी दीदी शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें आगे आना होगा। पापा, मैं शादी नहीं कर सकती। आपने कहा था मुझे कुंवारी रहने की इजाजत दी है। यह तो तुम्हारी दीदी पर निर्भर करता है। हमारे यू परिवार में कुल 2 ही तो बेटियां हैं। अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा? आप तो बस एक गहरी जड़ों वाले परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। दीदी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगी। चौकिंग बेटी, मुझे यकीन है तुम दूल्हे को देखकर शादी करने के लिए राजी हो जाओगी। क्या सच में वही होगा? पापा, यही दूल्हा है। नहीं, मैं किसी भी हालत में एक ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी। यह बेटी, ये 8 लोग तुम्हारे लिए पापा ने खास तौर पर चुने हैं। इन सभी की तुमसे शादी करने की इच्छा है। पापा, आप क्या कर रहे हैं? दीदी जैसी क्वालिटी के लिए तो कम से कम 18 तो होने चाहिए थे। ये सिर्फ 8? आप किसे कम आंक रहे हैं? 8 ही काफी हैं। इससे ज्यादा होते तो तुम्हारी दीदी चुन ही नहीं पाती। पापा, आप तो हमेशा इतने सोच समझकर संयम से काम लेते हैं। आज ये क्या माजरा है? झाओकिंग, यह दूल्हा तुम्हें चुनना है कि नहीं? अभी मन बदलना है तो बता दो। अरे चाओकिंग, मैंने अभी तक नियम बताए भी नहीं हैं, तुम पहले ही बेचैन हो गई हो। ठीक है, मैं बेचैन नहीं हूँ पापा, आप बताइए। सबसे पहले तो यह तुम उनसे बातचीत नहीं कर सकती, छू नहीं सकती, निरीक्षण सिर्फ 2 मीटर की दूरी से कर सकती हो। यह तो बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं। अगर तीसरा मौका भी खत्म हो गया और तुमने अभी तक अपना मनचाहा वर नहीं चुना तो फिर कोई मौका नहीं बचेगा। तब आगे का फैसला पापा तुम्हारी तरफ से करेंगे। 3 मौके? 3 मौका काफी ज्यादा है। कुल तो 8 लोग ही हैं। तुम्हारे पास लगभग आधी संभावना तो है ही। मुझे यकीन है तुम चुन लोगी जिसे तुम चुनना चाहती हो। 3 मौके बहुत ज्यादा हैं। मुझे तो एक ही मौका काफी है। जिंकिंग ग्रैंड होटल वाटर बेडरूम, ब्लैक कार्ड, 7 साल पहले की बात, क्या तुम्हें याद है? लेकिन मैं तुम्हें नहीं चुनूंगी क्योंकि तुम सिर्फ एक ढोंग हो। उसके हाथ इतने काले नहीं थे। मिस यू, आप तो कमाल की हैं। छोटे जोगे। अब तो 7 साल बीत गए हैं। उसके हाथ तो मुझसे भी ज्यादा काले हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, लगता है तुमने सही अंदाजा लगा लिया। लेकिन चाओकिंग, तुम्हें इतना लंबा चौड़ा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं थी। मास्क हटाने के बाद एक मौका खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास 2 मौके बचे हैं। सीधे चुन लो जिसे तुम चुनना चाहती हो। चुनती हूँ तो चुनती हूँ। रिश्ते चुनने का यह प्रस्ताव तुम्हारा ख्याल है या मेरे पिताजी का? बड़ा मजाक है, मुझे बहुत पसंद है। जल्दी से अपने पीछे का सामान निकालो, फिर तुम मास्क उतार सकते हो। बोहाओ, तुम हो? मिस यू, वह तो लंगड़ा भी नहीं है। मैं भी समझ नहीं पा रहा कि तुमने मुझे क्यों चुना। अरे गलती हो गई। इस जन्म में वह लंगड़ा नहीं है। लंगड़ा नहीं है तो क्या हुआ? उसे लंगड़ा कर दो ना। मेरी दीदी को परेशान करने की हिम्मत। अगर उन्होंने किसी को नहीं चुना और मेरी शादी करवा दी तो? दूसरी कुमारी, मैं यह काम करने को तैयार हूँ। जल्दी से हटो यहाँ से। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूं। चाओकिंग, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है। अगर तुम फिर किसी को नहीं चुन पाए तो पापा को माफ करना। दरअसल मुझे लगता है तुम उतनी भी वफादार नहीं हो। बस 7 साल नहीं मिले और तुम उसे लगभग भूल ही गई हो। तो फिर उस शख्स के बारे में सोचो जो इस मास्क के नीचे छिपा है। उसे कितनी निराशा होगी। मैं चुन सकती हूँ। जाओ चुनो। कद, काठी और हेयर स्टाइल एक जैसे हैं और सबने घुड़सवार योद्धा का मास्क पहना है। पापा, कहीं ऐसा तो नहीं इन 8 लोगों में वह शामिल नहीं है ना? यह तो मुझे नहीं पता।
तो शायद जिसका तुम सामना कर रही हो वही वह व्यक्ति है। अगर तुम अभी इस बात के लिए भी मुझसे मदद मांग रही हो तो चाओकिंग, तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ गया? मैं तुमसे पूछती हूँ, छोटी मछली के लिए मछली शब्द कैसे लिखा जाता है? तुम ही हो। मिस यू, मुझे कहाँ पता मछली शब्द कैसे लिखा जाता है। मैं तो प्राइमरी स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया और डिलीवरी करने लगा। हे। तुम मुझे पता था तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मुझे लगता है आज तुम्हारी बहन का विवाह नहीं हो पाएगा। उसे कोई पसंद नहीं आया। लगता है सिर्फ तुम्हें ही उसकी जगह लेनी पड़ेगी। आओ मैं तुम्हें परिचित करवाता हूं। ये वह हैं जिन्होंने हमारे यू परिवार के दिवालिया होने के समय हमें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करवाकर यू परिवार की मदद की मुश्किल घड़ी से उबरने में। श्रीमान पिंग। नमस्कार। ये किंगजिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के श्री छोटे जहगे हैं। उन्होंने बिना शुल्क अपने पेटेंट खोलकर हमें टेक्नोलॉजी के विकास का फायदा उठाने दिया, यू परिवार को फिर से शीर्ष पर पहुंचाने में मदद की। अरे यू साहब, अब मुझे कहिए महान वोलोंग साहब। अगला। अरे कैसे मेरी बारी आते ही मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो इंतजार कर रहा था कि यू साहब मेरी तारीफ करेंगे। मैं अब तो एकदम असली बोहाओ हूँ। हाँ 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 हाँ। गाड़ी चलाओ। कहाँ जाना है? मत पूछो, चलाओ। ये मिस, तुम्हारा लोभ, द्वेष और मोह अभी भी बहुत ज्यादा है। 2 जन्मों की साधना बर्बाद हो गई। यह ठीक नहीं है। तुम कौन हो? मेरा नाम शूजिंग है। इस साल 30 साल का हूँ। एक दिन बाद मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा। तुम्हारा प्यारा नाम छोटी मछली है। मैंने गलत तो नहीं पहचाना ना? सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हारा भविष्य का पति हूँ। 7 साल पहले एक हादसे की वजह से तुमसे अलग हो गया। सोचा नहीं था फिर से 10 अरब के CEO बन जाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं पता तुम भविष्य में कितनी ऊंचाई पर पहुंचोगी, लेकिन हम एक दिन जरूर साथ होंगे। तो कृपया जल्दी से मेरे साथ शादी करो और बच्चे पैदा करो। यह मेरे होटल का वाटर बेडरूम है। फिलहाल यह मेरी पसंदीदा स्टाइल नहीं है। शायद तुम्हारे साथ ट्राई करने के बाद पसंद आ जाए। मैं तुम्हारे साथ ट्राई नहीं करना चाहती। यह कैसे हो सकता है? आज तुम्हारे पिता ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें थोड़ा किसिंग गेम खेलने के लिए उकसाया और तुम पहले ही मजबूर होकर हाँ कह चुकी हो। और हाँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा, बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें पता था कि मैं गुस्से में भाग निकलूंगी? भगवान कहते हैं कि हमारा पिछले जन्म में रिश्ता था। अगर 15 मिनट बाद तुम गुस्से में बाहर नहीं भागी तो मैं मान लूंगा कि इस जन्म का रिश्ता खत्म हो गया। क्या बकबक कर रहा है? गाड़ी रोको। पहले मुझे ये माला उतारने दो।